Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jayo Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Jagannatha Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Panchatattva Panchatattva, Panchatattva Jaya Panchatattva, Jaya Narasingha Dev Narasingha Dev, Narasingha Dev Jayo Narasingha Dev, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बिबड़ी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। राजापुर धाम की जय। गंगामय की जय। जमुनामय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। कलिगोपान हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्र महेश्वर महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत समय के बाद आप सब लोगों का बात करने का एक अपॉर्चुनिटी आज मिला है, इसलिए रक्षक गोपाल प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल 2024 का आखिरी दिन था और आज 2025 का पहले दिन है, तो दुनिया के तमाम लोग जो है खुशियां मना रहे थे। कल भी खुशियां मना रहे थे और आज भी खुशियां मना रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग खुशियां मनाए, कल खुशियां मनाए, 2024 का आखिरी दिन उसको विदाई देने के लिए और 2025 का वेलकम करने के लिए फिर से खुशियां मना रहे हैं। काफी सारे लोग सोसाइटी में फीस्ट करते हैं और रात को 12 बजता है तो एक आधा मिनट के लिए लाइट ऑफ करके चुक 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 करके किस करते एक दूसरों को, फिर से लाइट चलाते हैं। कितने लोग आप में से ऐसे खुशियां मनाए? जितने भी लोग यहाँ आज उपस्थित है 8-10 लोग, कृपा करके बताइए आप में से कितने लोग खुशियां मनाए कल और आज के लिए? नहीं बनाए। आपने नहीं बनाया? नहीं। और दूसरे लोग भी है, बहुत सारे लोग टीवी तो देखे होंगे, रात को 10 बजे से टीवी प्रोग्राम चालू होते हैं। मैंने तो हमारे यहाँ तो नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। नहीं बनाई, नहीं देखा नहीं। हम लोगों पे नहीं, हमने भी नहीं देखा प्रभु। हम लोगों ने सुबह प्रोग्राम, टेम्पल प्रोग्राम को गए थे हम लोग। वेलकम 2025 का वेलकम कर। यस, आज का कल का हमारा थोड़ा सा अलग था, मतलब थोड़ा टाइम हमने नामस्मरण किया प्रभु का और फिर जल्दी सो गए। तो हमारा नए साल का, ये नए साल का हमारा कोई लेना देना नहीं, दूर दूर जल्दी सो गए क्योंकि ड्यूटी है आज। ओके। आज सुबह जो रूटीन था वही हुआ। हाँ, आज वर्किंग डे था क्या आपका? हाँ, वर्किंग डे था और टेंपल में सिर्फ जाके आए, भगवान का दर्शन लेके। वेरी गुड। अच्छा किया आपने। एक सोचने की बात है, दुनिया के तमाम लोग जो है सेलिब्रेशन किया, खुशियां मनाए। क्या ये अवसर जो है खुशियां मनाने का अवसर है क्या? देखिए, समझ लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है और उसमें से 50,000 रुपए खर्चे हो गए, तो बैलेंस बचा 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपए खर्चा हो गए, एक खुशी की बात है, खुशी मनाने का अवसर है, या 50,000 रुपए बैलेंस रह गया, एक खुशी मनाने का अवसर है। इनमें से हम सोचेंगे तो दोनों सिचुएशन विषय जो है खुशी मनाने के विषय नहीं है। फिर भी लोग जो है खुशियां मनाते हैं, बहुत जोरदार खुशियां मनाते हैं।
अगर हमारे आयु 75-80 साल है, उसमें से 40-50 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे पास रह गए कितने साल जिंदगी के? 25-30 साल रह गए, और उसमें से 2024 भी 1 साल चला गया, तो हम 1 साल मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। क्या ये खुशी मनाने का अवसर है? बहुत सिंपल सी बात है। खुशी मनाने का विषय क्या है? एक खुशी मनाने का विषय नहीं है, एक शोक का विषय है। ये विषय जो है एक विचार करने का विषय है, चिंतन का विषय है। जैसे इलेक्शन होता है और कोई पार्टी हार जाता है तो चिंतन करते हैं, हार का कारण क्या रह गया कर, और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो यही हम हमारे भक्तिमय जीवन में इसको यूटिलाइज करते, अप्लाई करते हैं। तो हमको ये चिंतन करना चाहिए, भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। भगवत प्राप्ति के लिए हमको मनुष्य शरीर दिया है, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने कितना दूरी तय किया है आज तक, और कितना दूरी तय करने का बाकी है, इसके बारे में चिंतन करने का विषय है। हमने कितना उपासना किया, एटलीस्ट 2024 1 साल पकड़ेंगे तो 2024 में हमने कितना उपासना किया। उपासना का मतलब क्या है? भगवान का नजदीक जाने का। कितना हम भगवान के नजदीक जाने के लिए प्रयास किया। हमारे पास जितना समय था उसमें से कितना समय हम भगवान का चिंतन और स्मरण में लगाया, और कितना समय संसार के चिंतन और स्मरण में लगाया। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हो सकता है 24 घंटे में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा चिंतन में लगाए होंगे, लेकिन बाकी का 23 घंटा जो है हमने संसार में लगाया हमारे मन को। तो इससे काम तो नहीं बनेगा हमारा। भगवत प्राप्ति इससे नहीं होगा। मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, आदि शंकराचार्य कहते हैं 3 चीज जो है बहुत दुर्लभ है। 3 चीज बहुत दुर्लभ है, ध्यान से सुनिए। पहला चीज जो है मनुष्य शरीर मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर हम मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या प्राप्त करने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसके बारे में सोचना, विचार करना। जो व्यक्ति इस विचार करता है, सोचता है, ये बहुत दुर्लभ व्यक्ति है। और तीसरा दुर्लभ चीज वो है साधु संग। इस मनुष्य शरीर मिला है, जिस कारण के लिए मिला है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए साधु संग का बहुत अवश्य होता है। और इस साधु संग मिलना तीसरा बहुत दुर्लभ विषय है। तो हमारे पास ये सारे चीज है, फिर भी हम हमारे मन को भगवान में लगाने के बदले में संसार के विषयों में लगाते हैं। ये कितना हम मनुष्य शरीर मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मनुष्य शरीर का ये पूरा पूरा दुरुपयोग है। सिंपली वी आर not recognizing the precious gift we have received from the Lord. इतना बड़ा प्रेशियस गिफ्ट मिला है हमको, लेकिन हमको इसका कदर ही नहीं है।
ये प्रेशियस गिफ्ट है, ये समझने के बावजूद भी हम हमारे मन को भगवान में नहीं लगाते हुए संसार में लगा रहे हैं। तो हमारे इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है, जीव कौन हो सकता है दुनिया में? अगर हमको पता नहीं है तो बात अलग है, ठीक है, हमको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम हमारे मन को भगवान में नहीं लगाते हुए संसार में ही लगा रहे हैं। तो हमारे इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो हमको एक चिंतन करना है कि हमको तो मिला है, हमें कोई इसका उद्देश्य भी मालूम हो गया है, और हमको सत्संग में मिल रहा है, एसोसिएशन भी मिल रहा है, फिर भी हम हमारे मन को भगवान का चिंतन और स्मरण में न लगाते हुए इसको संसार का चिंतन और स्मरण में लगा रहे हैं। तो हमको और कितना दूरी तय करना है इसके बारे में सोचना है। हमारे लिए भगवान नजदीक है या बहुत दूर है? भगवान नजदीक कब बनते हैं? जब हमारे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होता है। व्याकुलता ने समझ गया, जैसे मछली पानी से बाहर निकलता है, तड़पने लगता है, उल्टी मारता है, अब होता है, तो देखने वाले को भी इसका एहसास होता है कि ये बहुत कठिन परिस्थिति में है मछली, कब इसका जान चलेगा पता नहीं। इसको व्याकुलता। तो हमारे पास इस तरह से परम व्याकुलता जब उत्पन्न होता है हृदय में, तब भगवान का दर्शन होने का, भगवत प्राप्ति का चांस है। जब तक व्याकुलता उत्पन्न नहीं होता है तो बहुत दूर है, अभी भी हम भक्ति से बहुत दूर है, हमारे पास भक्ति नहीं है। ये भक्ति का इंडिकेशन है, मन में व्याकुलता पैदा होना। तो कब होगा? जब हम निरंतर स्मरण करेंगे, निरंतर नाम करेंगे। इस चीज को प्राप्त करने के लिए रूप गोस्वामी 64 आइटम्स के बारे में बताया है, लेकिन इसमें से 5 आइटम ऐसे हैं, केवल 5 विषय, इनको हम डे टू डे में उपयोग करते हैं, इन चीजों को तो आसानी से हम हमारे लक्ष्य की ओर चलने लगेंगे। तो इसलिए हम सबको एटलीस्ट आज के दिन एक चिंतन करके रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि एटलीस्ट 2025 में पहले दिन से ही हम भगवान के नजदीक जाने के लिए जो काम करना चाहिए वो करेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति यानी मन का अटैचमेंट भगवान में, दूसरा कुछ नहीं है, मन का अटैचमेंट। क्योंकि भक्ति मन से किया जाता है, इंद्रियों से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है। एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, हम इंद्रियों से करते हैं तो सर्कस के जैसे हो जाता है। तो इसीलिए जितना भी समय है उस समय को हम भगवान में लगाने के लिए, हमारे मन को भगवान में अटैच करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। और शास्त्र कहता है ये अटैचमेंट कैसे होना चाहिए, स्मरण और चिंतन कैसे होना चाहिए,
तेल की धारा के जैसे होना चाहिए। तेल की धारा कैसे होता है? अनइंटरप्टेड होता है। अगर हम तेल या घी जो है ऊपर से नीचे डालते हैं तो एक ही जैसे गिरता है, बीच में ब्रेक नहीं होता हरे है। हरे हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी आपको मैं हाँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। प्रभु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तो शायद नेटवर्क का इशू रहेगा। तो सारे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। मायापुर में थोड़ा कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है। हरि बोल। तो प्रभु हमारा स्मरण, प्रभु और एक चीज हाँ, थी, इसलिए इफ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो, आई थिंक द ऑडियो विल इम्प्रूव। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो वीडियो, नो प्रॉब्लम। ओके, वो हो जाएगा बाद में। ध्यान पूर्वक सारे लोग सुने, फिर वो कनेक्शन ठीक हो जाता है बीच में। तो हमारा स्मरण और चिंतन कैसे होनी चाहिए? निरंतर होनी चाहिए, तेल की धारा के जैसे होने चाहिए, अनइंटरप्टेड। उस स्टेज तक हम कब पहुंचेंगे? अगर हम हमारे मन को संसार में ही लगाते बैठेंगे तो तेल के धारा के जैसे स्मरण और चिंतन, उस स्टेज तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है हमारे लिए। और उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो मनुष्य शरीर जो मिला है ये पूरा वेस्ट हो गया, उसको बर्बाद कर दिया। और दूसरा मनुष्य शरीर मिलने के लिए कितने लाख साल चले जाएंगे हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। क्योंकि जिंदगी का आखिरी क्षण में हम जो सोचते हैं हमको अगले उस जन्म वो शरीर प्राप्त हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में, आखिरी क्षण में हम जो सोचते हैं उस योग्य शरीर हमको मिलता है अगली बार। और अगर अंत काल में भगवान का स्मरण और चिंतन होना चाहिए तो हमारा अभी से हमारा स्मरण और चिंतन कैसे होनी चाहिए? तेल की धारा के जैसे कांस्टेंट होना चाहिए, 24 आवर्स। ये असंभव नहीं है, संभव है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है अगर हम इसके तरफ ध्यान देते हैं तो चोखा मेला आपने नाम, भक्त चोखा मेला गौनी का काम करते थे। और एक बार काम करते करते कंस्ट्रक्शन साइट में एक बहुत बड़ा दीवार टूट के उसके ऊपर पड़ा, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया। चोखा मेला का उसमें पांव टूट गया, बहुत सारे लोगों का हाथ पांव टूट गए, सेपरेट हो गए शरीर से, कट गए। कई लोगों ने पांव, जितने सारे पांव जमा हुए थे कट गए थे, उनका कलेक्ट। लेकिन चोखा मेला का पांव कौन सा है मालूम नहीं पड़ा लोगों को उनमें से। तो कई भक्त जो है नामदेव महाराज के पास गए और उनको कहा कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गया है और चोखा मेला का पांव कट गया, पूरी तरह से शरीर से अलग गया, लेकिन वो पांव चोखा मेला का कौन सा पांव है समझ में नहीं आ रहा है। तो नामदेव महाराज बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, जिस पांव से विठल का नाम आता है ना वो पांव चोखा मेला का है। यानी चोखा मेला का जैसे एक ऑर्डिनरी अनएजुकेटेड व्यक्ति जो गौंडी का काम करता है उसने इस स्थिति को प्राप्त किया था निरंतर स्मरण चिंतन का, तो हम लोगों को क्यों नहीं होगा, उस स्थिति प्राप्त नहीं होगा? अर्जुन, महाभारत युद्ध चल रहा था, एक दिन बहुत घायल हो गया था, तो युद्ध समाप्त होने के बाद अपने कक्ष में आया, खाना खाया और सो गया।
और द्रौपदी जो है उसका मसाज कर रही थी पाँव। कृष्ण आया और द्रौपदी को उठाया, चलो मैं मसाज करता हूँ इसका शरीर है, वो मसाज करने के लिए बैठे। द्रौपदी बोले क्यों, आप क्यों कर रहे हो, क्या आपका काम नहीं, छोड़ो। फिर उसने तुरंत युधिष्ठिर महाराज के पास गई और बोले कि भगवान आए हैं और अर्जुन का मसाज कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के पास दौड़ के, आप क्यों कर रहे हो इसका मसाज? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या करूं, इसका श्वास तो जरा देखो, हर श्वास के साथ उसका कृष्णा 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 नाम आ रहा है। श्वास ले रहा है तो कृष्णा नाम आ रहा है, श्वास छोड़ रहा है तो कृष्णा नाम आ रहा है। कृष्णा कहता है कि श्वास में ही मेरा नाम बैठ गया है, श्वासोच्छ्वास से मेरा नाम ले रहा है, ये नाम जो है मुझे सुने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं भाग के दौड़ के आया इसके पास। तो ऐसे लोग, अभी अर्जुन को ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, हमसे ज्यादा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, फिर भी वो निरंतर नाम जप, निरंतर स्मरण और चिंतन करने में सक्सेसफुल हो गया था। और इसकी वजह से भगवान भी रोक नहीं सकते थे उसको, दो भाग के दौड़ के आते थे उसके पास। तो ये स्थिति हमको प्राप्त करना है और हम प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे तो, ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। और इस प्रैक्टिस करने के लिए हमको रूप गोस्वामी ने बताया जैसे 5 चीज फॉलो करना पड़ेगा, केवल 5 चीज, ज्यादा नहीं। पहला चीज जो है, हरि और गुरु, हमारे इष्ट जो है, हमारे इष्ट कौन है, हरि और गुरु। केवल हरि नहीं है, हरि और गुरु दोनों हमारे इष्ट है। हमको दोनों का भक्ति करना होगा। भक्ति यानी क्या है, मैंने आपको पहले बताया, भक्ति यानी मन का अटैचमेंट, मन का अटैचमेंट। तो क्या केवल हरि का अटैचमेंट किया तो, हरि का भक्ति किया तो नहीं चलेगा क्या? हरि और गुरु का दोनों का भक्ति करने का क्या आवश्यकता है? भगवान का एक नियम है। वो नियम क्या है? कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली भगवान का संपर्क नहीं कर सकते हैं, भगवान को कॉन्टेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे हम प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाना है तो आया जाना पड़ेगा। वैसे अगर भगवान के पास जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो डायरेक्टली हम भगवान के पास जा नहीं सकते हैं, वाया मीडिया ही जाना पड़ेगा। और वाया मीडिया कौन है? गुरु है। इसीलिए गुरु और हरि दोनों का भक्ति करना आवश्यक है। केवल गुरु का भक्ति कर सकते हैं, हरि का छोड़कर, क्योंकि गुरु के पास इतना सामर्थ्य है अपने शिष्य को हरि तक पहुंचने का। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब हम अपने आप को गुरु को समर्पित करते हैं तो गुरु की जिम्मेदारी ले लेते हैं हमारा, तो बहुत और जो कमी है ठीक कर दो, हमारे बोलते हैं हमारे पास प्रॉब्लम है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। और हमारे पास ये भी विचार आ जाता है, अरे गुरु यार सबके सामने बोलकर इंसल्ट कर गुरु के प्रति हमारे मन में
असंतुष्ट प्रकट होता है, असंतोष प्रकट होता है। और गुरु के बारे में, गुरु के प्रति कर है। इसलिए एक्चुअली जब गुरु हमारे डिफेक्ट्स बताते हैं तो हमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए, प्रसन्न। अरे गुरु अपना समय भगवान के स्मरण चिंतन में, कीर्तन में न लगाते हुए हमारे दुर्गुण है उसको भाव, उसके बदले में हमारे प्रति गलत विचार पैदा है। जब भी चिंतन आचार्य का प्रोपेगेट तो पीटने लगे, मैं मेरे सामने तो इम्पोर्टेंट फिलोसफी के बारे में प्रभु तो 20-22 के लड़के हैं, अद्वैत आचार्य के पत्नी सीता ठाकुरानी रो रही है, अरे बुढ़ा हो गया, मर जाएगा, उसको मारो मत करके, फिर भी छोड़ नहीं, पीट रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु भाव बोल के लगे, इतना मार खाने के बाद भी बोलने लगे कि महाप्रभु आप सचमुच मुझ पर कृपा कर। एक भाव होना है हमारे पास। अगर हमारे गुरु हमारा कुछ डिफेक्ट्स पॉइंट करते हैं हमारे भलाई के लिए, तो हम गुरु का प्रशंसा करना चाहिए, हम खुलना चाहिए, गुरु कितने दयालु है देखो, भाव होना चाहिए। लेकिन ये भाव हमारे पास नहीं आता है, इसीलिए गुरु और हरि दोनों का भक्ति करना आवश्यक है। जब भी हरि का भक्ति करते हैं तो अर्च्य विग्रह के माध्यम से हरि का सेवा करते हैं, और हरि का सेवा करते हैं तो हम डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकते, गुरु का माध्यम से ही हरि का सेवा करना पड़ता है। इसीलिए हमारे अल्टर में अभी हम डीटीज को रखते हैं, साथ साथ गुरु का फोटो भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली सेवा जो है वो करते हैं और हम गुरु को असिस्ट करते हैं भगवान का सेवा में। तो भगवान का सेवा जो हमारे हाथ से होता है, हमारे से डायरेक्ट नहीं होता है, गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए हरि और गुरु दोनों का आराधना करना आवश्यक है, दोनों का भक्ति करना। ऐसे देखा जाए तो गुरु जो है भगवान से भी बड़े हैं, उनका पोजीशन जो है ना भगवान से ही बेहतर है, भगवान से बड़ा पोजीशन है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे अनर्थ नाश करने में हेल्प तो करते हैं, लेकिन अनर्थ नष्ट होने के बाद कृष्ण प्रेम भी गुरु से मिलता है। हरि से हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, गुरु से मिलता है। गुरु कृष्ण प्रेम देते हैं, कृष्णा कृष्ण प्रेम नहीं देता है। जैसे माधवेंद्रपुरी जो है ईश्वरपुरी को कृष्ण प्रेम दे दिया, वो कृष्ण प्रेम ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को दिया, वो महाप्रभु जो है वो कृष्ण प्रेम को षड गोस्वामी को दिया। तो एक कृष्ण प्रेम जो है गुरु से प्राप्त होने वाला चीज है, कृष्णा से प्राप्त होने वाला चीज नहीं है। इसीलिए गुरु का पोजीशन है भगवान से ही बड़ा है। तो विग्रह का आराधना जो है
ये गुरु के माध्यम से किया जाता है। हम गुरु के माध्यम से आराधना करते हैं, इसीलिए गुरु का फोटो रखते हैं। अभी अर्च विग्रह है तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? अगर हम समझे कि ये विग्रह जो है लकड़ी से बना हुआ है या पत्थर का बना हुआ है या पंच धातु से बना हुआ है, लोहे का है, ऐसे सोचते हैं तो हम जो भी सेवा करते हैं वो सेवा पत्थर के ऊपर पानी फेंकने के जैसे बराबर है। एक्चुअली हमारा भाव क्या होना चाहिए? ये विग्रह नहीं है, ये स्वयं चैतन्य रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये जड़ वस्तु नहीं है। हमारे घर के जो विग्रह है, चाहे वो लड्डू गोपाल होने दो या गौरनेता होने दो या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होने दो या राधा कृष्ण होने दो, हम ये सोचना नहीं चाहिए कि ये एक मटेरियल चीज, वस्तु से बना हुआ चीज है। नहीं है, ये चैतन्य है, जड़ वस्तु नहीं है। ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम बैठे हैं हमारे अंडर में और हम पर्सनली उनका सेवा कर रहे हैं। जैसे अगर आपके घर में गुरु आ जाते हैं, जैसे पर्सनली आप उनका सेवा करते हैं फिजिकल फॉर्म में, गुरु फिजिकल फॉर्म में चैतन्य रूप में आपके सामने आया है, आपके घर आए हैं, वैसे इस फीलिंग से हमको आराधना करना चाहिए। तभी हम उस आराधना का रिसिप्रोकेशन हमको मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ये नहीं समझते, हम सिर्फ समझते हैं कि अल्टर में जो है वो एक विग्रह है, हम लड्डू गोपाल है, हम उसके पास भोग ऑफर करते हैं, कर्टन बंद करते हैं और बैठ जाते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि लड्डू गोपाल एक छोटा सा बालक है। अगर हम हमारे घर में कोई बच्चा रहता है 1 साल 2 साल 1.5 साल का, उसके सामने हम ऐसे प्लेट रख के चले जाते हैं क्या? खा लो, तुमको क्या खाना है करके। बच्चा क्या करेगा? हाथ डालेगा, थोड़ा सा मुंह में डालेगा, थोड़ा इधर फेंक देगा, उधर फेंक देगा, चला जाएगा। वो खाना होता है? अरे नहीं, ये लड्डू गोपाल जो है अपना ही बच्चा है करके समझकर उसको गोद पे बिठाओ, फिजिकली नहीं तो एटलीस्ट मेंटली तो बिठाओ और उसको खिलाओ अपने हाथ से। ये भक्ति है। इससे भगवान का रिसिप्रोकेशन मिलता है आपको। अगर आप ये समझोगे कि अरे हम भोग ऑफर किया, भगवान के सामने रखा, कर्टन बंद किया, घंटी बजाया, चले गए बाहर और 10 मिनट के बाद वापस घंटी बजाया, दर्शन खोल दिया, प्लेट निकाल दिया, हो गया भोग ऑफरिंग। इसको भोग ऑफरिंग नहीं बोलते, इसको भोग ऑफरिंग नहीं बोलते हैं। ये तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, सर्कस के जैसे हो गया। यानी हमारे पास भगवान के प्रति कोई फीलिंग नहीं है। क्यों? हमने सोचा कि ये तो विग्रह है, ये फिजिकल फॉर्म है करके हम सोचते ही नहीं है। तो इससे आपको कोई रिसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। लाइफ आफ्टर लाइफ करते रहो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बल्कि ये सोचो कि ये विग्रह नहीं है, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बैठे हैं और हम फिजिकली उनका सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, फिजिकली हम उनका सेवा करते हैं ना, उसी तरह से उस फीलिंग से करना चाहिए। इसको बोलते हैं अर्च विग्रह का सेवा। और उस सेवा से बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। कांचीपुरम में वरदराज मंदिर है, आज भी है। 1000 साल पहले जब रामानुजाचार्य थे तभी कांची पूर्ण करके एक भक्त वरदराज का पुजारी थे और वो इतने महान भक्त थे, रोज रात को भगवान का शयन होता था
तो भगवान का पाद सेवन करते थे, सेवा करते थे, भगवान का पैर दबाते थे, और पैर दबाते 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 भगवान के साथ बातचीत होता था उनका, भगवान के साथ बातचीत होता था। एक बार रामानुजाचार्य उनको पूछा कि आप भगवान से बात करते हो, कृपा करके पूछिए भगवान से कि मुझे किससे दीक्षा लेना चाहिए करके। और वरदराज जो है उनको बताया, इस रामानुजाचार्य को बोलो इस भक्त से दीक्षा ले लो करके। एक ऐसे संभव हुआ, अगर कांचीपुर ने सोचा था कि वरदराज का मूर्ति तो पत्थर का मूर्ति है, ऐसे सोचकर सेवा करता था तो क्या मिलता था उसको? कुछ नहीं मिलता था। तो हमको सेवा करते हैं ना अर्च विग्रह का सेवा, तो हमको ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि ये अर्च विग्रह जो है एक धातु से बनाया हुआ है, नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हमारे अल्टर में बैठे और हमारा सेवा कर रहे करके। मैंने लास्ट टाइम आपको एक विठल दास का कहानी सुनाया था, पता नहीं आपको याद है क्या नहीं। विठल दास जो है गोपाल जी का सेवा करते थे, और ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभ संप्रदाय के। रोज रात को वो गोपाल जी को शयन करते थे, और शयन करने से पहले गोपाल जी को खीर खिलाते थे, स्वीट राइस। वो पर्सनली अपने हाथ से बनाकर गोपाल जी को स्वीट राइस खिलाते थे, मानसी सेवा करते थे। तो एक दिन उन्होंने स्वीट राइस बनाया, गोपाल जी को बुलाया, गोद में बिठाया और एक चम्मच स्वीट राइस उनके मुंह में डाला। तो गोपाल जी स्वीट राइस खाए, और वो स्वीट राइस का जो बॉल है उसको सरका दिया बाजू में। तो विठल दास ने बोला क्या हो गया, उसको क्यों सरकाया? तो बोलता है कि बहुत मीठा है, होठ पे चिपक रहे हैं। ठीक है, वो तो ऐसे वैसे कहानी सुनाते सुनाते एक कटोरी जो है स्वीट राइस खिलाया उसको। तो दूसरा दिन उन्होंने थोड़ा सा कम शक्कर डाला उसमें, और दूसरा दिन बुलाया उसको, गोपाल जी को गोद में बिठाया, एक चम्मच पहला खिलाया, गोपाल जी खाए और फिर से उस कटोरी को सरकाया बाजू में। तो विठल दास से पूछा आज क्या हो गया? तो बोलते हैं इसमें कुछ स्वीट है ही नहीं, ये नमकीन हो गया है। फिर भी उसको थोड़ा कहानी सुनाते सुनाते एक कटोरी स्वीट राइस खिलाया। तो तीसरा दिन उन्होंने क्या किया, स्वीट राइस बनाया लेकिन उसमें शक्कर ही नहीं डाला। तो गोपाल जी को बुलाया, गोद में बिठाया और 2 कटोरी रखा, एक राइस का, स्वीट राइस का, एक शक्कर का कटोरी। तो गोपाल जी ने पूछा ये 2 कटोरी क्या है? उन्होंने बोला एक स्वीट राइस है, एक खीर है और एक शक्कर है, तुमको जितना शक्कर चाहिए उतना डालो, हिलाओ और खा लो। क्योंकि पहले दिन तो बोला ज्यादा स्वीट है, दूसरे दिन तो बोला नमकीन है, तो आज ये खा लो, तुमको जितना स्वीट चाहिए उतना शक्कर डालो, खिलाओ और खा लो। तो बोलता है कि मैं तो ये खा नहीं सकता हूँ, इसको डाल के हिला नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि आज तक मैंने मेरे हाथ से कुछ खाया ही नहीं है, सब लोग मुझे खिलाते हैं और मैं खाता हूं, तुम ही करो। तो फिर उसने थोड़ा थोड़ा सा शक्कर डालकर उसको खिलाकर उसको स्वीट खिलाया, तो खा लिया गोपाल जी ने। स्वीट खाने के बाद अभी शयन का समय है, बोले अभी सो जाओ। तो बिस्तर तो तैयार था, तो गोपाल जी बोलते हैं कि बिस्तर मुझे अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा बिस्तर बना।
ठीक है, उसने फिर से बेडशीट चेंज किया, बेड कवर, पिलो कवर चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, उसके बाद उसने अत्तर डाला, गुलाब के फूल छिड़के, मस्त सजाया और बोला सो जाओ अभी। तो गोपाल जी बोलता है कि बिस्तर अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको ऊपर सो नहीं सकता हूँ। फिर तीसरी बार बेडशीट चेंज किया, ऐसे करते करते 10 बार उसने बेडशीट चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, डेकोरेट किया, फिर भी गोपाल जी बोलता है कि मुझे सोना नहीं है। तो विठल दास बोलते हैं कि वो तो तंग हो गया अभी, बोलते हैं कि तुम्हारा नाटक अभी नहीं चाहेगा, मैं अभी जो भी बनाता हूँ चुपचाप उसमें सो जाएगा। तो उसने फाइनली दूसरा एक बेड तैयार किया और गोपाल जी को बोला कि सो जाओ अभी, चुपचाप सो जाओ, अभी नाटक नहीं करने का। गोपाल जी बोलते हैं कि मैं अकेला कैसे सोऊं, मैं आज तक अकेला सोया ही नहीं, तुम भी सो जाओ मेरे साथ। तो विठल दास बोलता है कि देखो बाबा, तुम्हारा बेड तो सिर्फ 3 फुट का है और मैं 6 फुट आदमी हूँ, तुम्हारे साथ कैसे सो जाओ तुम्हारे बेड के ऊपर, तुम अकेले सो जाओ। तो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं सोता हूँ। कैसे बोलकर उसको आलिंगन किया गोपाल जी ने। गोपाल जी ने आलिंगन किया तो विठल दास जी भाव विभोर हो गए गोपाल जी के स्पर्श से और उधर ही मूर्छित होकर गिर गए। और जब भी उनको होश आया थोड़ा समय के बाद, वो देखते हैं कि गोपाल जी स्वयं विठल दास के साथ चटाई पे सोया है, स्वयं सोया है। देखिए, ये सेवा का प्रभाव है, सेवा का प्रभाव। विठल दास ने ये नहीं सोचा कि गोपाल जी जो है एक पत्थर का मूर्ति है करके सोच के नहीं किया, सोचे कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मैं सेवा कर रहा हूं, उसका सेवा स्वीकार कर रहे, मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ बात कर रहा हूं। वैसे ही एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, वो राधा कुंड के तट पर बैठकर साधना करते थे, भजन करते थे। एक दिन उनको बुखार आ गया, बुखार आ गया तो वहां के जो लोग थे, बाबा जी को बुखार आ गया, बाबा जी का शरीर स्वस्थ नहीं करके एक राज वैद्य को बुलाया। वैद्य आया, उसको नाड़ी पकड़ा और देखा इसने स्वीट राइस खाया। एक्चुअली रघुनाथ दास का खाना क्या था, रोज एक कप छाछ पीने का, वो उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर एवरीथिंग, 1 कप छाछ पीने वाला रघुनाथ दास गोस्वामी 1 कप छाछ पीकर भजन करता था 24 घंटा। तो राजू आकर बोलता है, उसको नाड़ी पकड़, इसने तो स्वीट राइस खाया है, इसके वजह से उसको बुखार आ गया है। तो लोग बोलने लगे कि आप वैद्य हो क्या, क्या हो? हे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है 1 कप छाछ के अलावा दूसरा कुछ पानी भी नहीं पीते हैं, और आप बोल रहे हो कि इसने स्वीट राइस खाया है करके। तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वैद्य ने कहा ठीक है, आप नहीं मानोगे तो मैं एक काम करता हूँ, उनको एक दवाई देता हूँ, तो दवाई लेने के बाद उसको उल्टी होगा, आप देख लो क्या उल्टी होता है, उसने जो खाया है वही उल्टी होगा ना। फिर तुरंत रघुनाथ दास बोला कि नहीं, मुझे दवाई नहीं खाने का है। क्यों? उसने बोला कि सचमुच मैं स्वीट राइस खाया हूँ। तो लोग पूछने लगे कहाँ से आया आपको स्वीट राइस, कौन ला के दिया, कौन देके गए आपको स्वीट राइस? तभी उसको ना इलाज होकर बोलना पड़ा कि मैं भगवान को मानसी सेवा करते करते स्वीट राइस खिला रहा था, भगवान जबरदस्ती से वो स्वीट राइस मुझे खिलाया, अपना महाप्रसाद करके मैं खाया। देखिए, ये मानसी सेवा का रिजल्ट है। उसने एक्चुअली भगवान ने उसको स्वीट राइस खिलाया। तो हम अर्च विग्रह का आराधना करते हैं तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम ये अर्च विग्रह जो है एक धातु से बनाया हुआ है, चाहे वो लकड़ी हो या पत्थर हो या कुछ भी चीज हो। ये चैतन्य रूपी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनका सेवा कर रहे हैं करके सोच कर करना चाहिए। ये हमारे
मन में हमारे हृदय में बैठना चाहिए कि मैं इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पर्सनल सेवा कर रहा हूं, तभी उसका रेसिप्रोकेशन आपको मिलता है। तो फर्स्ट आइटम अक्षय विग्रह का आराधना, गुरु और हरि इनका भक्ति करना, इनका आराधना करना। दूसरा आइटम जो है वो है नामस्मरण, चैंटिंग दी होली नेम। आप सब लोग तो जानते हो, चैंटिंग भी करते होंगे काफी सारे लोग, और हमारे इस्कॉन में तो रोज श्वेलामाला जाप तो होता ही है। तो चैंटिंग में 3 प्रकार होते हैं। वो क्या है? वाचक, उपांशु और मानसिक। वाचक यानी हम जोर से बोल के करते हैं, उपांशु यानी सिर्फ होठ हिलते हैं, होठ जो है हिलते हैं और बहुत मंद स्वर आता है, यानी वो केवल बोलने वालों को ही सुन सकता है, बाहर के लोग उसको सुन नहीं सकते हैं। और मानसिक सेवा यानी होठ भी नहीं हिलते हैं, जिह्वा भी नहीं हिलता है, लेकिन मन में निरंतर चलता रहता है, उसका मानसिक जप बोलते हैं। ये कब कब करना पड़ता है? जब आप भीड़ भाड़ जगह में हो, जैसे मार्केट में हो, सब जगह आवाज आ रहा है, उस समय आपको वाचक जप करना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि ताकि उतना भीड़ भाड़ में आवाज सब जगह आ रहा है तो हम जो बोल रहे हमको सुनना चाहिए। अभी हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर में कभी कभी हमको मंत्र बोलना पड़ता है अल्टर में, तो बाहर जो है जोर से लाउड स्पीकर के ऊपर कीर्तन चलता रहता है, इतना जोर से कीर्तन होता है कि हम जो बोल रहे हैं हमको ही सुनाई नहीं देता है। उस समय क्या करना पड़े? हमको जोर से मंत्र बोलना पड़ता है ताकि हम जो बोल रहे हो हम खुद सुने। उस समय अगर हम मन में ही मंत्र बोलना चलो, हमारा लिंक ही टूट जाता है, हम मंत्र की भूल जाते हैं, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस है उधर, इतना जोर जोर से लाउड स्पीकर पे कीर्तन हो रहा है, करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो जहां इस तरह से हर जगह से आवाज आता रहता है और उस समय आपको नाम जप करना है तो वाचक जप करना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए ताकि आप खुद उसको सुन सके। दूसरा, उपांश जप कब कर सकते हैं? जब आप अकेले कहीं घूम रहे हो, जैसे वॉकिंग कर रहे हो, उस समय आप धीरे से बोलकर जाप कर सकते हो, उसको उपांशु जाप होता है। उपांशु जाप में माइल्ड आवाज आता है ताकि आप खुद सुन सकते हो, और होठ हिलता रहता है, जिह्वा हिलता है। और मानसिक जप कब करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, जब हर जगह वातावरण शांत है, किसी तरह का आवाज नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उस समय मानसिक जप करना चाहिए, मन से। इन तीनों में से मानसिक जप जो है बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा और एक जप है, उसको बोलते हैं अजप जप। अजप यानी लिटरली आप जप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जप चल रहा है 24 घंटा। आपको रात को सोए हुए गाढ़ निद्रा में हो, उस समय भी जप चलता रहता है, उसको बोलते हैं अजप जप। जैसे मैंने आपको अर्जुन का उदाहरण दिया, अर्जुन सोया हुआ है, खराटे मार रहा है, लेकिन उसका श्वास श्वास से कृष्णा 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 नाम आ रहा है। ये अजप जप का प्रभाव है। ये तो बहुत एडवांस्ड स्टेज है अजप जप। इसको किस तरह से हासिल कर सकते? मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। इसमें 4 प्रकार होते हैं।
परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी, परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। परा जप जो है, जो हम जाप करते बोलते हैं जिह्वा से, मध्यमा जो है हमारे गले के अंदर एक दूसरा जीवा है, छोटा सा जीवा। कभी कभी हम कुछ चीज खाते हैं तो वहां अटक के बैठता है, वो छोटा सा हिलता रहता है ऐसे ऐसे। जब भी हमारा जाप एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो पश्यन्ति बन जाता है, यानी वो छोटा सा जीवा जो है ना, वो जाप करने लगता है, टक 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 टक। वहां से जाप चालू होता है, जीवा चालू नहीं होता है, लेकिन छोटा सा जीवा जो है ना, इधर गले के अंदर है, वो जाप चालू करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है जाप। और जब भी उसको मध्यमा बोलते हैं, मध्यमा में जागृत हो जाता है जाप। पश्यन्ति में भाव समाधि लग जाता है, जाप करते करते भाव समाधि में आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली नाम से भगवान प्रकट होते हैं, नाम से भगवान प्रकट होते हैं। षड ऐश्वर्य संपूर्ण नामना आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और परा में प्रेम भाव प्रकट होता है। तो इस तरह से जप जो है जाने अनजाने में ही चलता रहता है, 24 घंटा चलता रहता है, इसको बोलते हैं अजप जप। तो जप करना कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्कूल में सब लोग बोलते हैं जप करो जप करो जप करो, लेकिन जप का विधि क्या है, किस तरह से जप करना चाहिए ताकि हमको उसका रिजल्ट मिले, इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, इसके बारे में कोई ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता है। लेकिन जप करने का विधि क्या है? सबसे पहले मन से आपके आंखों के सामने भगवान को उपस्थित करो, मन से। अगर आप भगवान का विग्रह को देखते हो, भगवान को देखते हो, आंख बंद करके, आंख खोल के देखते हो, आंख बंद करो, वही भगवान का छवि जो है आपके आंखों के सामने प्रकट होता है। इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी आप आंखों के सामने भगवान को खड़े करोगे तो आपका मनस्थिति क्या होना चाहिए? आप देखिए, आप बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसके सामने आप एक ऑर्डिनरी मामूली आदमी उनके सामने खड़े हो तो आप अपने आप को क्या फील करते हो? अरे मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, इनके बराबर नहीं हूं मैं, फील करते हो ना? वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके सामने खड़े हैं तो आपका पोजीशन क्या होना चाहिए? बहुत दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तो अपने आप को बहुत नम्र बनकर, दीन बनकर आपके आंखों से आंसू निकलना चाहिए, इतना नम्र भाव होना चाहिए। और बाद में नाम ले लो, यानी नाम लेते समय आपके आंखों से आंसू आना चाहिए और आपके आंखों के सामने भगवान उपस्थित होना चाहिए। आंसू क्यों आना चाहिए? आंसू आने से क्या होता है? आंसू आने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। हम जो साधना करते हैं ना, इस साधना का स्थिति, साधना से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? केवल हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे हम हमारे मेहनत से आगे नहीं जा सकते हैं। एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया ना, तो आगे का काम जो है वो गुरु का होता है। गुरु को बोलना नहीं पड़ता है मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अभी आप अपना काम चालू करो, नहीं, गुरु समझ जाते हैं, गुरु समझ जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो गुरु अपना काम चालू करते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने का। तो इसके लिए
शिष्य के पास पात्रता होनी चाहिए। अभी एक्चुअली हमारा आजकल परिस्थिति ऐसे है कि हम जब भी दीक्षा देते हैं, लेने के लिए जाते हैं, तो कोई भी गुरु हमको टेस्ट नहीं करते दीक्षा के लिए हमारे पास पात्रता है या नहीं है, कोई टेस्ट नहीं करता है। बोलते हैं कि 6 महीना हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, 4 नियम पालन, आ जाओ, दीक्षा मिल जाएगा। लेकिन ये दीक्षा देने का सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम क्या है दीक्षा लेने का? गुरु जो है शिष्य को स्वीकार करने से पहले थरोली टेस्ट करता है, क्या उसके पास दीक्षा का अधिकार है क्या नहीं है। अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है उसको बोलता है, पहला अधिकार प्राप्त करो, बाद में दीक्षा ले लो। 2000 साल पहले जब आदि शंकराचार्य थे, एक ऐसे इंसिडेंट हुआ। उस समय काशी जो है, काशी विद्यापीठ बहुत फेमस था शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, और दुनिया से सारे लोग काशी में आते थे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। तो एक बार एक व्यक्ति जो है सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, पारंगत हो गया, पंडित हो गया शास्त्रों में, और बाद में सोचा कि अभी शास्त्रों का अध्ययन तो कंप्लीट हो गया, अभी मुझे दीक्षा लेना चाहिए एक गुरु से। और कौन गुरु योग्य है? उस समय शंकराचार्य के अलावा दूसरा कोई गुरु योग्य नहीं था। उसने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा डिग्री हासिल किया है, तो मेरे लिए तो योग्य गुरु शंकराचार्य हो सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे सोचकर वो शंकराचार्य के पास आए और उनको कहा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, शास्त्रों का सारा अध्ययन कर दो, कंप्लीट किया है, मैं पंडित बन गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे दीक्षा लेना चाहिए, इसलिए आप कृपा करके मुझे आपको शिष्य करके स्वीकार करिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो शंकराचार्य ने उसके पास उसका बात सुना और कहा कि मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुम्हारे पास दीक्षा का अधिकार नहीं है। जैसे उसने सुना अधिकार नहीं है, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ऐसे कैसे बोलते हो, काशी विद्यापीठ तो दुनिया में फेमस विद्यापीठ है और वहां से मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, अगर आपको मेरा ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ आप वाद विवाद करो, शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य कहते हैं जिसके पास शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है उसके साथ मैं कैसे शास्त्रास्त्र करूं। तो फिर भी सुन नहीं रहे। अरे मैंने मेरा डिग्री देखो, मैंने इतना शास्त्रों का अध्ययन करके आया हूं और आप कैसे बोलते हो मेरे पास ज्ञान नहीं है करके। तभी शंकराचार्य कहते हैं देखो कि तुम गुरु के पास आए हो, गुरु को स्वीकार करने के लिए आए हो, और क्या गुरु के साथ ही तुम वाद विवाद करना चाहते हो, अपना ज्ञान दिखाना चाहते हो। तभी उसको उसका मिस्टेक समझ गया, अरे मैं गुरु के पास आया हूँ और गुरु के साथ ही मैं वाद विवाद करना चाहता हूँ, एक ऐसे संभव। तभी उसने बोला मेरे हाथ से गलती हो गई, क्षमा करिए, लेकिन कृपा करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु बोलते हैं कि वृंदावन चले जाओ और 1 साल तक रोज गोवर्धन का परिक्रमा करो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते बोलते, और केवल बोलना नहीं है, आंखों से आंसू आना चाहिए, आंखों से आंसू बहाते बहाते राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके रोज गोवर्धन का परिक्रमा करो, तभी तुमको अधिकार प्राप्त होगा। 1 साल होने के बाद आ जाओ। तो 1 साल उसने आंसू बहाते बहाते राधे श्याम बोलते बोलते परिक्रमा किया रोज। 1 साल के बाद आया वापस। तो जब ये आ रहा था ना,
तो शंकराचार्य को मालूम हो गया ये वापस आ रहा है मिलने के लिए। तो उनके पास एक झाड़ू मारने वाली औरत थी। उस समय वो उनको जैसे हम भंगी कहते हैं वैसे, आज तो वो शब्द हम किसी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जो है उस औरत को बुलाया और बोलते हैं कि ये व्यक्ति आ रहा है मुझे मिलने के लिए। जब भी वो नजदीक आता है ना, तुम झाड़ू लेके रास्ते का कचरा, सब गंदा कचरा उसके शरीर पे उड़ा दो। तो सोचने लगी मैं कैसे करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं तुम चिंता मत करो, झाड़ू मारते मारते रास्ते का गंदा कचरा जो है उसके शरीर के ऊपर उड़ा देना झाड़ू से। तो ठीक है, वो आ रहा है, जैसे वो झाड़ू मार रही थी उसका नजदीक आ रहा था, तो उसने झाड़ू से सारा गंदा कचरा जो है उसके ऊपर उड़ा दिया। उसको बहुत गुस्सा आया, कैसे कैसे औरत काम करते हैं इधर, ऐसे वैसे कुछ भला बुरा बोल दिया और गुरु के पास आया। गुरु महाराज, आपके आज्ञा के अनुसार मैंने 1 साल गोवर्धन का परिक्रमा किया, राधे श्याम बोलते बोलते 1 साल तो कंप्लीट हो गया, अभी आप मुझे स्वीकार करो। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, तुमने अधिकार प्राप्त नहीं किया, फिर से जाओ और 1 साल परिक्रमा करो राधे श्याम बोल के, और बाद में आओ। तो फिर से चला गया वो बेचारा और 1 साल तक रोज गोवर्धना परिक्रमा किया। फिर 1 साल होने के बाद फिर मिलने के लिए आ रहा है। गुरु को मालूम हो गया, अभी गुरु जो है शंकराचार्य उसी स्त्री को बुलाया और बोला ये आदमी आ रहा है, इसको क्या करो, पिछले साल तो इसके ऊपर कचरा उड़ाया था ना तुम, इस बार तुम झाड़ू उसका शरीर को स्पर्श करो, तो कचरा मत उड़ाओ, झाड़ू स्पर्श कर दो। ठीक है, वो कचरे निकल रही थी, उसने देखा ये पिछले साल की औरत है करके, वो नजदीक आ रहा था, तो उसने क्या किया, वो गंदा झाड़ू जो था उसको स्पर्श कर दिया। तो स्पर्श किया, उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उसको गुस्सा जरूर आया। उसके चेहरे से मालूम हो गया कि ये आदमी, उसको गुस्सा आया करके। तो फिर गुरु से मिलने के लिए आया। गुरु बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर से जाओ और 1 साल करो। फिर से गया और 1 साल गोवर्धन परिक्रमा किया, रोज राधे श्याम बोलते बोलते। उसके बाद वापस आया और गुरु बोलते हैं उस औरत को कि आदमी फिर से आ रहा है ना, इसके ऊपर क्या करो कि पूरा कचरा जो है जमा हुआ उसके सर पर डाल दो, गंदा कचरा। तो जैसे वो आया उसके नजदीक, उसने कचरा तो भर के रखा था टोकरी में, वो टोकरी उठाया पूरा उसके सर पे डाल दिया, सारा गंदा कचरा। तो इस बार उसने क्या किया, उसको गुस्सा नहीं आया, उस औरत को दंडवत साष्टांग नमस्कार किया और बोला कि माँ तुम ही जो एक औरत हो जो मुझे मेरे गुरु तक पहुंचाने वाली हो। दंडवत किया उसने, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया उसको। शंकराचार्य खिड़की से देख रहे थे, उसका रूम का खिड़की से उसका शरीर सब कचरे से, गंदा कचरे से भरा हुआ था। बाहर आए और बोलते हैं अभी तुमको अधिकार प्राप्त हुआ है, जाओ स्नान करके आओ, मैं तुमको दीक्षा देता हूं। देखिए, गुरु जो है एक शिष्य को स्वीकार करने से पहले इस तरह से टेस्ट करते हैं। अगर आजकल के गुरु जो है हमको इस तरह से टेस्ट करते थे तो हमारे इसमें कोई भी गुरु के पास जाकर दीक्षा नहीं लेता था। आप में से कोई, मैं खुद भी नहीं जाता था दीक्षा लेने के लिए, सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दीक्षा देने का ये सही तरीका है। इवन रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य है, उन्होंने दीक्षा लेने के लिए जब गुरु को अप्रोच किया, तभी गुरु क्या बोलते हैं, 1 महीने तक निर्जल फास्ट करने का, 1 महीना पानी भी नहीं, 1 बूंद पानी भी नहीं पीना, तो 1 महीने होने के बाद आ जाओ, मैं तुमको दीक्षा देता हूं। तो रामानुजाचार्य ने बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने फास्टिंग चालू किया, 10-11 दिन हो गए, मूर्छित होके गिर गए क्योंकि पानी भी नहीं पिया। फिर रामानुजाचार्य के जो शिष्य है वो गुरु के पास जाकर उनको रोया उनके सामने और बोला कि ये तो मूर्छित होके गिर गया, अभी मर जाएगा वो, इसको थोड़ा सा पानी पीने का तो परमिशन दे दीजिए।
तो गुरु ने कहा रोज 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप चरणामृत पीने का, सिर्फ 2 ड्रॉप चरणामृत, बाकी कुछ नहीं, पानी नहीं पीने का। तो उस 2 ड्रॉप चरणामृत के आधार पर उसने और 18 दिन जिंदा किया। और इस तरह से उन्होंने 1 महीना गुरु का आज्ञा पालन किया। और गुरु और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने तुमको टेस्ट किया है, जब तुमको किसी को स्वीकार करना है शिष्य को, तो तुम भी ऐसे ही उसको टेस्ट करना चाहिए, बाद में उसको दीक्षा देना चाहिए। देखिए इस तरह से होता है, गुरु शिष्य का टेस्ट लेते हैं। तो ऐसे शिष्य जो है उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता है। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के बाद इवन ब्रह्मचारी लोगों का भी फॉल डाउन होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे रिगुलर टेस्ट उन्होंने कभी अंडरगो नहीं किया। अच्छा मैंने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, गुरु ने दीक्षा दिया, हो गया, दीक्षा हो गया। तो ये बहुत बड़ा हमारे इसमें डिफेक्ट है। इसीलिए पहले जमाने में गुरु होते थे ना, उनके पास ज्यादा शिष्य नहीं होते थे, चंद शिष्य होते थे, जैसे आप उंगली पर काउंट कर सकते होते। और आज गुरु के पास 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 शिष्य होते हैं। तो एनीवे वो हर एक का परिस्थिति अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है, उसके लिए करते हैं। लेकिन हमारे तरफ से हमको पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमने जो वचन दिया है गुरु को, उस वचन को पालन करना बहुत 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 जरूरी होता है, ताकि एटलीस्ट हम जेंटलमैन बन के तो रह सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गया चैंटिंग के बारे में। तीसरा जो है भागवत श्रवण, भागवतम का श्रवण करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी हाँ आपको जी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ प्रभु। तो क्या हो गया? एक्चुअली 10:15 हो गए, हमारा समय समाप्त हो गया, और कल बहुत सारे भक्तों को वर्किंग डे रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट थी, इफ यू एवरीबडी परमिट, हम लोग जो 3 आइटम है, और 15-20 मिनट संडे को करते हैं ना प्रभु, डिटेल में इफ यू परमिट संडे, या मुझे पता नहीं है मेरा सिचुएशन क्या होगा। सारे और अगर भक्तों आप का क्या 15 मिनट रुक सकते हो तो देखो, नहीं तो विल डिसकंटिन्यू द क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे भक्तों का अगर क्या आपको कहना है, हम लोग रुक सकते हैं और 15 मिनट, जो 15 मिनट रुक, विशेष करके इंडिया के भक्त हैं। इम्पोर्टेंट है, जब भी मूड आता है तो ये सारे इंफॉर्मेशन निकलते हैं मुंह से, और हर समय ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलता है मुंह से। तो अगर ठीक है आप प्रभु, हम लोग इंटरेस्टेड चालू हो तो रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो डिस्कंटिन्यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चालू रखेंगे प्रभु, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सॉरी टू डिस्टर्ब प्रभु। पूछिए सबको क्या है उनका ओपिनियन। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु डिसकंटिन्यू, आप कंटिन्यू करो बोला तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो डिसकंटिन्यू करेंगे आप, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करिए कीजिए, क्योंकि ये मुंह से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो रोज रोज नहीं आता है। सॉरी प्रभु, इतना कंटिन्यू करके प्रभु, सारे लोग बोल रहे हो, कभी किसी को दिया नहीं है। बोले क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे प्रभु, सारे भक्त कह रहे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग प्रभु। तीसरा जो है भागवत का श्रवण। अभी लास्ट में जब जुलाई अगस्त में दुबई में आया था, तभी भागवतम कहाँ कैसे प्रकट हो गया, नारद मुनि की कृपा से भागवत प्रकट हो गया।
इसके बारे में एक क्लास दिया था, 2-3 क्लास दिया था, और इवन मस्कत में भी 1-2 क्लास दिया था भागवत का प्राकट्य के बारे में, आपने सुना होगा। तो भागवत जो है इसमें भगवान का लीलाओं का वर्णन है। और कहाँ से वर्णन है? इसको भागवत को महापुराण कहा गया है। क्यों इसको महापुराण कहा गया है? जिस पुराण में 10 विषयों के बारे में चर्चा होता है उसको महापुराण कहते हैं। और ये 10 विषय क्या है? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानोपोषण मूतया मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 है। इसके उल्लेख भागवतम का 2 स्कंद का 10वां अध्याय का 1ला श्लोक में है। तो यहाँ प्रकृति कैसे निर्माण हो गया, यहां से भगवान का लीलाओं का वर्णन चालू होता है। और आखिरी में 10वां कैंटो में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सारे लीलाएं, जिसको भागवतम का श्रीमुख कहा गया है। बहुत सुंदर सा श्रीमुख। तो भगवान का लीलाओं का वर्णन श्रवण करने से हमारे हृदय में जो कल्मश है वो कल्मश नाश हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और इस श्रीमद् भागवतम में भगवान, उनके भक्त और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका वर्णन है। भक्त और भगवान दोनों का वर्णन है। केवल भगवान का ही नहीं है, भक्त का भी वर्णन है। किस तरह का भक्त का वर्णन है? एक बार नारद मुनि जो है इस पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 अम्बरीश महाराज के पैलेस में पहुंच गए। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे। अम्बरीश महाराज ने देखा कि नारद मुनि आए, मेरे गुरु महाराज, तो उनको बहुत प्रेम से वेलकम किया, आसन दिया बैठने के लिए, उनका पाद पूजा किया, उनको फलाहार दिया। जब भी नारद मुनि कंफर्टेबली बैठ गए तो नारद मुनि से प्रश्न पूछते, गुरु महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछूं क्या? हाँ पूछो। अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि आप हर बार आते हो तो केवल आपके हाथ में वीणा रहता है, लेकिन आज वीणा के साथ साथ 2 किताब भी लाए हैं आपने। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये किताब किसके बारे में है? एक बड़ा किताब है, एक छोटा किताब है। तो नारद मुनि ने बोला कि हाँ सही है, 2 किताब लाया हूं मैंने। तो एक किताब में, बड़ा किताब जो था उसमें भगवान अपने भक्तों के नाम लिखा है। जो भक्त भगवान का सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, सेवा करते हैं, उनका नाम भगवान ने लिखा है किताब में। यानी भगवान ने जिनका नाम उस किताब में लिखा है उसका नाम चित्रगुप्त का किताब में नहीं है। चित्रगुप्त कौन है? यमराज का अकाउंटेंट है। सारे लोगों का जो अभक्त है उनका नाम यमराज का अकाउंटेंट चित्रगुप्त अपने किताब में लिखता है। और भगवान किसके नाम अपने किताब में लिखते हैं उसका नाम नैसर्गिक रूप से चित्रगुप्त का बुक में तो नहीं रहेगा, यानी वो यमराज का ज्यूरिसडिक्शन पे आता नहीं है। तो अम्बरीश महाराज को क्यूरियोसिटी हो, क्या मैं देख सकता हूं? मुझे दिखाओगे? हाँ हाँ देखो। नारद मुनि ने किताब दिया उनको। उन्होंने देखा, पहला पेज से लास्ट पेज तक देखा, लेकिन उसमें अम्बरीश महाराज का नाम ही नहीं है। अम्बरीश महाराज, अगर हम अम्बरीश महाराज की जगह पे रहते थे तो हम क्या सोचते थे?
अरे मैं इतना भक्त, बड़ा भक्त हूँ, इतना मेरा प्रसिद्धि है, इतना मैं साधना करता हूँ, फिर भी मेरा नाम कैसे नहीं है इसमें? भगवान शायद भूल गए होंगे, भगवान मिस्टेक किया मेरा नाम लिखने में, ऐसे सोचते थे ना। तो अम्बरीश महाराज ने क्या सोचा? अम्बरीश महाराज सोचे कि देखो मेरे पास बिल्कुल भक्ति नहीं है, भक्ति लेश मात्र भी मेरे पास नहीं है, मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अभी इस किताब में मेरा नाम आना है तो मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये कितने महान भक्त है, इतने सारे लोगों का भगवान ने नाम लिखा है, बहुत भगवान के बहुत प्रिय भक्त है, इतना भगवान का सेवा किया है इन्होंने। ऐसे सोचकर अपने आप को डिसाइड करने लगा कि सबसे ज्यादा अभी मुझे प्रयास करना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। तो किताब वापस दिया, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन अपने आप में सोचने लगा कि मेरे पास देखो लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। तो अम्बरीश महाराज ने पूछा, और दूसरा छोटा बुक जो है ना, उसमें क्या है गुरु महाराज? तो नारद मुनि ने कहा, इसमें भगवान ने उन भक्तों का नाम लिखा है जिसका पूजा स्वयं भगवान भक्तों का करते हैं। देखिए पहला किताब में उन भक्तों का नाम है जो भक्त भगवान का सेवा करते थे, भगवान से प्रेम करते थे। और दूसरा छोटा किताब जो है उसमें भगवान जिन भक्तों को प्रेम करते, जिनका सेवा करते हैं ना, उनका नाम है। तो अम्बरीश महाराज का क्यूरियोसिटी और बढ़ गया, भगवान भक्तों का सेवा करते हैं, ये कितने महान भक्त हो सकते हैं? क्या मैं ये किताब देख सकता हूं, भक्तों का नाम, ताकि मैं भी ऐसे भक्तों का सेवा कर सकता हूं, आराधना कर सकता हूं? इतने महान भक्त है जो भगवान स्वयं उन भक्तों का सेवा करते, भक्तों का आराधना करते। तो नारद मुनि ने किताब दिया, बेशक देख लो। तो उन्होंने पहले पेज खोल दिया और पहले पेज में पहला ही नाम था, ओम अम्बरीशाय नमः। ओम अम्बरीशाय नमः, यानी अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे, भागवत थे, महाभागवत थे, तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अम्बरीश महाराज का आराधना किया करते थे। देखिए श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे भक्तों का उदाहरण है, उनका भक्ति का परिचय है। तो ऐसे भक्तों का हम कथा सुनते हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन तुरंत हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भागवतम का श्रवण किससे मुंह से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए? जो भक्त जिनके पास किसी तरह का वाइसेस नहीं है, दुर्गुण नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे भागवत कथाकार होते हैं, पैसे के लिए कथा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, धन अर्चना करने के लिए, संपादन करने के लिए पेशा बनाते हैं। लेकिन इनके मुंह से कभी भागवतम सुनना नहीं चाहिए। भागवतम उससे सुनना चाहिए जो केवल कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण कथा करता है, वो भागवत कथाकार होता है। अभी 50-60 साल पहले के एक उदाहरण है, आपने नाम सुना होगा या मुझे पता नहीं है, डोंगरे महाराज करके एक भागवत कथाकार थे, बहुत फेमस कथाकार थे डोंगरे महाराज। उन्होंने अपने जीवन में धोती के अलावा ऊपर कुछ पहना ही नहीं है, गांधी जी के जैसे ज्यादा से ज्यादा उत्तरिया पहनते थे, धोती पहनते थे। देखिए उनका चरित्र ऐसा है, यंग एज में उनका विवाह हो गया और पहली बार पत्नी घर आई, तो घर आते ही हम डोंगरे महाराज जो है उनके पत्नी से बोलते हैं, देखो मेरा एक इच्छा है, क्या तुम पूरा कर सकते हो? तो पत्नी ने कहा, हाँ बोलिए क्या इच्छा है? मेरा इच्छा है कि हम
एक्चुअली मैरिड लाइफ चालू करने से पहले, यानी एंजॉयमेंट करने से पहले, मेरा इच्छा है कि तुम 108 भागवत कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद अगर तुम्हारा इच्छा हो तो हम रियल गृहस्थ लाइफ, एंजॉयमेंट का लाइफ शुरू करके संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। देखिए आज का जमाना कैसे है, लड़की शादी होकर पति का घर आई और फर्स्ट नाइट नहीं होगा तो दूसरे दिन ही वो कोर्ट जाके डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेगी आज। लेकिन डोंगरे महाराज की पत्नी ने क्या किया, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं है, तो उसने 108 भागवत कथा सुनी। जहां जहां डोंगरे महाराज जाते थे वहां उसका कथा सुनने के लिए जाते थे, और 7.5 साल लगा 108 कथा सुनने के लिए। तब तक दोनों साथ में रहते थे लेकिन शारीरिक संबंध नहीं था उनका। 108 कथा कंप्लीट हो गए। बाद में डोंगरे महाराज कहते तुमने तो तुम्हारा वचन पूरा कर दिया, 108 कथा तुमने सुन लिया, अभी तुम्हारा इच्छा हो तो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, यानी हम फिजिकल संपर्क में आ जाएंगे। तो डोंगरे महाराज की पत्नी बोलती है 108 कथा सुनने के बाद गोपाल जी को ही मैंने मेरा पुत्र करके मान लिया है, अभी मुझे दूसरा कोई पुत्र का इच्छा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, खत्म हो गया मैरिड लाइफ। तो थोड़ा समय के बाद वो राजस्थान माउंट आबू में शिफ्ट हो गई, और डोंगरे महाराज हर जगह जाते थे कथा करने के लिए। तो समय बीत गया और एक दिन उनको मैसेज आया कि उनका पत्नी का निधन हो गया करके, और आजू बाजू वाले लोग जो है पत्नी का अंतिम संस्कार किया और अस्थि जमा करके रखा है। उसका मृत्यु होने के 5 दिन के बाद डोंगरे महाराज को मैसेज मिला, लेटर मिला कि आपका पत्नी का देहांत हो गया है, अभी अस्थि विसर्जन करने का है आपको। तो डोंगरे महाराज के साथ एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते थे, उनके साथ उनका फ्रेंड थे वो। तो डोंगरे महाराज उनको बुलाकर कहते हैं देखो एक मैसेज आया है कि मेरा पत्नी का देहांत हो गया है, आजू बाजू वाले लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया है और अस्थि इकट्ठा करके रखा है, और अभी मुझे जाकर अस्थि विसर्जन करना पड़ेगा, और अस्थि विसर्जन के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि डोंगरे महाराज कहीं भी जाते थे तो किसी से भी एक नया पैसे भी दक्षिणा कर के रूप में नहीं लेते थे। लोग दक्षिणा देते थे, इकट्ठा होता था पैसा भागवतम कथा के बाद, लेकिन वो सारे पैसे जो है वो किसी दूसरी जगह जाकर दान देके खाली हाथ से आते थे। उनके पास पत्नी का अस्थि विसर्जन करने के लिए भी पैसे नहीं है, इतने बड़े भागवत कथाकार है। तो वो कहते उनके फ्रेंड को, तो मेरे पत्नी के मंगलसूत्र में एक सोने का वाटी है, वो वाटी बेच दो और उसे जो भी पैसा आता है ना, उस पैसे से मैं पत्नी का अस्थि विसर्जन कर सकता हूँ। देखिए ये भागवत कथाकार है, इन्होंने जितने सारे भागवत कथाएं की है उसमें से दक्षिणा लाखों रुपए आता था, लेकिन अपने लिए 1 रुपए भी जमा करके नहीं रखा है। उनका आखिरी भागवत कथा जो है जिंदगी का, वो चौपाटी पे हुआ था, गिरगांव चौपाटी पे पंडाल में, और 7 दिन कथा के बाद 1 करोड़ रुपया दक्षिणा जमा हुआ। और उन्होंने क्या किया, एक कैंसर हॉस्पिटल को पैसा दान दिया, खाली हाथ से घर चले गए। ये भागवत कथाकार है। ऐसे एक भागवत कथाकार के मुखारबिंद से भागवतम का श्रवण करना चाहिए ताकि इसका संपूर्ण लाभ श्रोताओं को मिलता है, क्योंकि उनके पास किसी तरह का वाइसेस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो भागवत कथा करते हैं केवल भगवान का प्रसन्नता के लिए करते हैं। और ऐसे एक शुद्ध व्यक्ति
ये कौन है? इनको महात्मा बोलते हैं। महात्मा यानी कौन है? महात्मा नस्तु महाम पाता दैवी प्रकृति में आश्रिता। महात्मा वो व्यक्ति है जो हमेशा भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में आते हैं। अभी हम सब लोग माया के प्रभाव में हैं। हम जो भी कार्य करते हैं कि माया के प्रभाव से प्रेरित होकर काम करते हैं। अगर हम सत्वगुण में रहते हैं, सत्वगुण का काम करते हैं, थोड़ा सा के बाद रजोगुण में आ जाते हैं, रजोगुण के संबंधित काम करते, थोड़े टाइम के बाद तमोगुण में आते, तमोगुण का संबंधित काम कार्य करते हैं। तो माया के प्रभाव से प्रेरित होकर हमारा काम होता है। जब भी भगवत दर्शन होता है ना, तभी माया देवी कंप्लीटली निकल जाती है और वहां स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम बैठ जाता है गवर्नर करके। माया के बदले में भगवान बैठ जाते हैं और भगवान स्वयं कार्य करते, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। उदाहरण के लिए जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो जब 5 साल के बच्चे थे तभी उनको भगवत दर्शन हो गया। उसके बाद वो बड़े हो गए, शादी किया, बच्चों को पैदा किया, राजवार संभाला, अनेक युद्ध भी किया, हजारों लाखों लोगों को मार भी डाला, फिर भी इस कर्म का कोई रिएक्शन उनके ऊपर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में थे। इसको बोलते हैं महात्मा। ऐसे महात्माओं का हमको संग करना चाहिए, ऐसे महात्माओं के मुखारविंद से भागवतम का श्रवण करना चाहिए, ताकि हमको उस श्रवण का पूरा लाभ मिलता है। तो भागवतम श्रवण के बाद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह का भक्तों का संग करना चाहिए करके, जो महाभागवत है ऐसे लोगों का संग करने से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। देखिए, जब भी हम भक्ति करते हैं तो भाव भक्ति में आ जाते हैं। पहले तो भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं नियमों के अनुसार, उसके बाद रागानुग भक्ति में आते हैं। रागानुग भक्ति में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। उस रागानुग भक्ति के बाद भाव भक्ति में आते हैं। भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति में आते हैं। तो चाहे हम शांत भाव में हो, साख्य भाव में हो, दास्य भाव में हो, वात्सल्य भाव में हो, अगर हम कौन सा भी भाव में आकर भक्ति करना है तो हम हमारे बुद्धिमत्ता से उस तरह का भक्ति नहीं कर सकते हैं। एक भक्त जो है, जो मूड में, एक पर्टिकुलर मूड में, भाव में आकर भक्ति कर रहा है, उनका मार्गदर्शन के माध्यम से ही हम उस तरह का भक्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमको दास्य भक्ति करना है, अच्छा लगता है दास्य भक्ति करना, तो दास्य भक्ति करने का है तो सबसे बड़ा दास भक्त कौन है, हमको ढूंढना चाहिए। जैसे हनुमान जी सबसे बड़ा दास भक्त है, तो हनुमान जी कैसे भक्ति करते थे दास्य भाव में, उसका अनुसरण करते हैं और उनका उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, तो हम उस तरह का भक्ति कर सकते हैं। अगर हमको साख्य भक्ति करना है, अर्जुन साख्य भक्त था, अर्जुन किस तरह से फ्रेंड बनकर भक्ति करता था, अर्जुन वैसे हम मार्गदर्शन लेके ऐसे भक्त का अनुसरण करते हैं तो हम साख्य भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वात्सल्य भक्ति करने का हमको ये अच्छा लगता है कि भगवान हमारे बच्चा है करके समझकर उसका भक्ति करना है, उसका सेवा करना है। तो यशोदा और नंद महाराज है, बहुत सारे सीनियर ब्रजवासी है जो भगवान को अपने पुत्र करके ख्याल करते थे भगवान का, तो उनका अनुसरण करते हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो इस तरह से हमको सिलेक्ट करना चाहिए कि किस तरह का एसोसिएशन करने से हमको लाभ मिलता है, वैसे ही भक्तों का एसोसिएशन संग हमको करना चाहिए। तो इस संग से हम भक्ति में आगे भी बढ़ेंगे और भगवान का कृपा कैसे मिलता है, भगवान अपने तरफ से कृपा नहीं देते हैं। जब भगवान का एक शुद्ध भक्त भगवान को बोलते हैं
भगवान ये भक्त जो है अभी आपका कृपा का पात्र बन गया है, उसको कृपा दे दो, बाद में भगवान कृपा देते हैं। तो जैसे इसीलिए हम गुरु का अंडर क्यों रहते हैं, क्यों रहना चाहिए? क्योंकि गुरु जब तक भगवान को नहीं बोलेंगे कि भगवान इसको स्वीकार करो करके, तब तक भगवान स्वीकार नहीं करें। गुरु का रिकमेंडेशन से भगवान स्वीकार करते हैं। इसीलिए भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। और आखिरी पॉइंट जो है धाम का वास करना। धाम एक ऐसे पवित्र जगह है जहां भगवान अपना लीलाओं का प्रकट्य किया है, इसको धाम बोलते हैं। तो अगर हम धाम में जाते हैं तो धाम में भगवान के लीलाओं का जो प्राकट्य स्थल है हमको बहुत शुद्ध बना देता है, क्योंकि वो जगह ही इतना पवित्र होता है। हाँ, तो चाहे वो वृंदावन हो, द्वारका हो, जगन्नाथपुरी हो, मायापुर हो, ऐसे धाम में वास करना, क्योंकि वहां वाइब्रेशंस जो है बहुत स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं। उस वाइब्रेशंस के प्रभाव में रहते हैं तो हम संसार के बंधन से बहुत जल्द मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं। संसार का तकलीफ जो है उनसे बच सकते हैं। लेकिन सब लोग धाम में जाकर वास नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? जब भी समय मिलता है तभी धाम का प्रवास करना है। और धाम में कैसे प्रवास करना है, कैसे एंटर करना है? उदाहरण के लिए हम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में जाने का हमारे पास पात्रता क्या है? हमारे पास कोई पात्रता नहीं है। अगर राधा रानी वृंदावन का अधिपति जो है वो परमिशन देती है तो हम वृंदावन में जा सकते हैं। नहीं तो हमारे बहुत सारे लोग वृंदावन तक जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, वहां से बाहर निकल के वापस आ जाते हैं। ये है। तो वृंदावन अगर हमको परमिशन मिला और हम जा रहे हैं तो स्टेशन में ही पहले वृंदावन धाम को दंडवत करना चाहिए। और वृंदावन में आने के बाद प्रसाद कहाँ ग्रहण करना? कोई होटल में गिटेल में जाके प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। वृंदावन में इतने सारे भक्त है, किसी के घर में जाओ, मधुकरी करो, मांग लो। और वो भी कैसे मांगना? हाथ में, थाली गिली में नहीं है। जैसे एक भिखारी होता है ना, हाथ में कुछ कोई देता है तो हाथ में लेकर खाता है, उतना नम्र भाव। इसका तात्पर्य क्या है कि हम वृंदावन में जाते हो तो इतना नम्र होकर जाना चाहिए, इतना नम्र होकर। आजकल हम कैसे जाते हैं? पैंट भर के, थैली भर के पैसे लेके जाते हैं, अच्छा से अच्छा होटल जो है वहां रहते, अच्छा से अच्छा होटल में खाना खाते हैं और टैक्सी लेके घूमते हैं। ये वृंदावन का परिक्रमा करने का, वृंदावन का दर्शन करने का ये नहीं है, तरीका नहीं है। वृंदावन का हर कण जो है प्रेम से भरा हुआ है, उसका अनुभव होना चाहिए हमको। इसलिए जितना हम नम्र बनते हैं उतना समय तक हम वृंदावन में वास कर सकते हैं। हमारे पास नम्रता नहीं है तो हम वहां जाकर अपराध करके आते हैं। इसीलिए हम धामवास नहीं कर सकते। हर व्यक्ति धाम में जाकर नहीं रह सकता, लेकिन जब जब हम जाते हैं तब तब एटलीस्ट इतना नियम तो पालन करना चाहिए और ढूंढना चाहिए वहां शुद्ध भक्त कौन है। वृंदावन में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, हम उनको पहचान नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन रोज राधा और कृष्ण का दर्शन करते हैं। ऐसे भक्त है तो ऐसे भक्त के पास जाकर उनका सेवा करके उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनसे कुछ इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। इससे हमारा भक्ति बढ़ता है। अगर हम वृंदावन जैसे जगह जाएंगे, खा पी के सो के मस्त होकर घूम के आएंगे तो उसका वृंदावन धाम का
लाभ नहीं मिलता है। तो वहां जाकर वहां के जो साधु संत है, सिद्ध पुरुष है, भक्त है, उनका संग करके, उनका सेवा करके, उनसे कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर उसको पालन करने का प्रयास करते हैं तो धामवास का लाभ मिलता है हमको। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और मैं तो और 15 मिनट बोला था, लेकिन आधा घंटा हो गया और आप मुझे शायद गाली भी देना प्रारंभ करोगे और मैं आगे कंटिन्यू किया तो, इसीलिए मैं आज का क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। लेकिन ये 5 बातें जो है ना, आप इनको ध्यान में रखकर इसको फॉलो करने का प्रयास करोगे तो हमको हमारे जीवन में जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसके तरफ, उस दिशा में हलचल करने के लिए हम समर्थ बन सकते हैं, सक्षम बन सकते हैं। हम सक्षम बन सकते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन सक्सेस मिलने के लिए गुरु का आवश्यकता है। सक्सेस मिलने के लिए गुरु का आवश्यकता है। जब तक गुरु का सेवा करके उनका प्रसन्न नहीं करोगे, उनका कृपा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप सक्षम बन सकते हो, कैपेबल बन सकते हो चलने के लिए, लेकिन उस रास्ते पे चलने से आपको सक्सेस मिलेगा ही गारंटी नहीं है। सक्सेस मिलेगा जब गुरु का कृपा होगा और गुरु का आज्ञा का पालन करोगे। तो अगर ये छोटी छोटी सी बातें जो है इनको ध्यान में रखकर इनका अनुसरण करने, पालन करने के लिए प्रयास करोगे तो 2025 साल में हम थोड़ा सा हमारा मन को भगवान में लगाने में समर्थ बन सकते हैं। हमको प्रयास करना है। केवल शुरुआत में मन नहीं लगता है, लेकिन मन नहीं लगता है करके छोड़ना नहीं चाहिए। मन लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते 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 एक बार मन लगना चालू होगा। इसीलिए शुरुआत में मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो करके छोड़ना नहीं चाहिए। आज तक हमने जीवन में जो भी पाया है ना, केवल प्रयास से ही पाया है। जब हम छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, हमको करवट बदलने के लिए भी नहीं आता था। हमारे माँ बाप ने हमको करवट बदलने के लिए नहीं सिखाया। हम खुद करवट बदलने के लिए प्रयास करते। बच्चा खुद प्रयास करता है, हिलता है हिलता है हिलता है। एक बार करवट बदल देता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, दोबारा गिरता है, दोबारा करवट बदल, ऐसे प्रैक्टिस कर। आज तक हमने जिंदगी में जो भी पाया है ना, केवल प्रैक्टिस से ही पाया है। इसीलिए भगवान में मन को लगाने के लिए भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, तुरंत नहीं लगेगा। और एक बार लग गया तो बेड़ा पार, आपको आगे कुछ नहीं करना है। जैसे एक आदमी शराब पीने के लिए चालू करता है, शुरुआत उसको अच्छा नहीं, कड़वा लगता है, गंदा बास आता है, ये होता है। लेकिन जैसे पीने लगता है पीने लगता है पीने लगता है और मन उसमें लग जाता है, एक बार अटैच हो जाता है, बाद में छूटता नहीं है वो। वैसे ही भक्ति भी है। हाँ, शुरुआत में मन नहीं लगता है, लेकिन प्रयास करते 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 एक बार मन लग गया, यू आर सक्सेसफुल। बाद में कोई तकलीफ नहीं है। वंस एंड फॉर एवर योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो भगवान के गुरु की कृपा से, शुद्ध भक्तों का कृपा से अगर आप प्रयास करोगे तो 2025 साल जो है, 24 में तो हमने कुछ नहीं किया है, हमको पता है। लेकिन 50, आज पहला दिन है 2025 का, पहला दिन से हम संकल्प करेंगे और उस रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे तो गुरु की कृपा से, कृष्णा की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको सक्सेस निश्चित रूप से मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम हमारा क्लास यहाँ समाप्त करेंगे और मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि आधा घंटा से ज्यादा मैं आपका समय ले लिया, तो हो सके तो मुझे क्षमा करिए, क्योंकि ये बात ऐसी है, मूड के ऊपर डिपेंड रहता है।
कई बातें जो होते हैं ऐसे सोच के बोलने का नहीं होता है, सोच के नहीं रख सकते हम। आसन पर बैठकर भगवान से प्रेरित होकर जो मुंह से बात निकलते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो एनीवे, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और आशा भी करता हूं कि अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो तो आप उसको फॉलो करने के लिए प्रयास करें और 2025 में भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए आप सक्षम बन जाए। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट्स है, आप बिना कोई संकोच खिचखिच आप कमेंट्स दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी नहीं। ने काफी डिटेल में बताया है और हर इसको एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो सख्त मार्ग है उस पे चलने के लिए हम कोशिश करेंगे, यही हम प्रभु जी को आश्वासन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। प्रभु ने हमको गाइड किया है कि अगर 2025 में कुछ रिजोल्यूशन करना है तो क्या करना है। तो ये जो 5 भक्ति के आइटम है, 5 डिवोशनल आइटम्स, गुरु और अर्च विग्रह का आराधना, नाम स्मरण, भागवत स्मरण, साधु संग और धामवास, तो इस पे इस मार्ग को पकड़ के हम लोग को प्रयास करने चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए। जय। तो अब मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, क्योंकि मैंने आपको इन बिटवीन डिस्टर्ब किया, मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। बहुत सारे थॉट्स चले गए। आप डिस्टर्ब किया, मेरे बहुत सारे थॉट्स चले गए। जो आई एम सॉरी फॉर दैट। हमको एक्चुअली इसको 2 सेशन करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी है कुछ प्रश्न भी है, वो भी पूछेंगे आपको। चलेगा। मैंने जो कहा है किसी की किताब में नहीं मिलेगा आपको। मैंने अभी जो भी कहा है ये आप इवन भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ने के लिए जाओगे तो ये सारी चीज उसमें नहीं है। नहीं है प्रभु। हाँ, नहीं है। और किसी दूसरी किताब में भी ये नहीं मिलेंगे। ये हमारे पर्सनल रियलाइजेशन जो है उसके ऊपर से मैंने आपको ये सारी चीज बताई। तो भागवत के मुंह से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा प्रभु। सो थैंक यू वेरी मच। हम क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र प्रभु आपको भी बहुत धन्यवाद। और कुछ त्रुटियां है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। नहीं प्रभु, त्रुटियां हम सुनने वालों में, तो हो सके तो आने वाला जो संडे है उस समय भी आप समय निकालिए, और अगर कुछ रह गया आज बाकी तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत मंत्र करने वाला है, इतना मतलब बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। ओके, सब डिस्कस करेंगे प्रभु जी। अमन और किसी का कोई भक्तदास प्रश्न है? प्रभु की जय। जय जय। ओके, थैंक यू वेरी मच। राम पंचा कल्पतरु वेश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राम कृष्ण। राम कृष्ण। अतुल प्रभु कुछ सवाल है कि Thank you. आपका? आपने हाथ ऊपर किया। नहीं, मैं तो ऐसे हाथ ऊपर किया, जय जयकार। जय जयकार। हाँ
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण, राम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो प्रभु आपका, फलदास भक्त प्रभु जी आपका बहुत थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। राम धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल।